गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस और जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं, उसका आज लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक हमने जो जनरल टर्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, चाहे रैशनल टर्म हो, इंटीग्रल टर्म हो, बहुत कुछ डिस्कस किए। आज हम लोग अभी अगले 2-3 क्लास हम लोग उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन को। तो जैसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। जब आप बेसिक ऑपरेशंस मैथ्स में पढ़ते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन। डिवीजन में आपको पता है कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए 63 को आप 11 से डिवाइड किए तो 11 इंटू 5 55, कितना बच गया 8। तो इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर 8। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूंगा कि 63 को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया तो 8। इसको लिख कैसे आप सोच सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस 8। तो बेसिकली जब आप 11 से डिवाइड करते हैं किसी चीज को, किसी नंबर को, तो ये जो पोर्शन है बेसिकली हमने 63 को स्प्लिट किया 55 प्लस 8। क्यों 55? बिकॉज 55 55 इज फुल्ली डिविजिबल बाई 11। तो जब फुल्ली डिविजिबल है तो उससे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट है 8। तो रिमाइंडर क्या आ गया 8। ठीक है। तो हमेशा हम लोग जब ये चेक करेंगे, रिमाइंडर निकालने वाली बात होगी, डिविजिबिलिटी वाली बात होगी, तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे उस नंबर या एक्सप्रेशन को हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल के फॉर्म में प्लस सम कांस्टेंट लिखें। तो जो सम कांस्टेंट होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं टाइप बताता हूं, ठीक है। ये है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन estimate show that, मतलब प्रूव दैट 2 to the power 3n plus 3, 2 to the पावर में देखिए 3n plus 3 है, -7n -8। ये एक एक्सप्रेशन है। 2 to the power 3n plus 3 -7n -8 is always divisible by 49। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, आपको ये पता करना है या प्रूव करना है, डिमोन्स्ट्रेट करना है कि ये 49 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन है तो इसमें भी थंब रूल यही समझिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिखिए, ऐसे एक्सपेंड कीजिए कि ये कहीं ना कहीं 49 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस सम कांस्टेंट हो जाए, और जो वो कांस्टेंट है वही रिमाइंडर होगा। इस केस में दे रहा फुल्ली डिविजिबल, तो फुल्ली डिविजिबल के केस में रिमाइंडर क्या होता है 0। जब कोई नंबर किसी नंबर से, जैसे 60 इज फुल्ली डिविजिबल बाई 10, तो अगर मैं बोलूंगा 60 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 0, तो ये बोल रहा है कि फुल्ली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब देखिए ये 49 है, कहीं ना कहीं इसको हम 49 के टर्म में लिखेंगे। तो पहले इसको हम लिखते हैं 2 to the, फिर से लिख रहे हैं -7n -8। इन दोनों को तभी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस चूंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3n डॉट 2 to the power 3, यही ना हो जाएगा 3n plus 3 -7n। तो 2 to the power 3 क्या हो गया 8, तो 8 को हम बाहर ले लिए, 2 to the power 3n -7n -8। अब देखिए ये 2 to the power 3n जो है दैट कैन बी रिटन एज 8 to the power n, दैट कैन बी रिटन एज 8 to the power n। तो ये हो गया 8 बाहर आ गया और ये हो गया 8 to the power n -7n -8। यहां तक तो मोर और लेस आप सोच लीजिएगा।
अब देखिए, जब भी बाइनोमियल के थ्रू ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको चीजों को ऐसे एक्सपेंड करना होगा कि ये कहीं ना कहीं आपको 49 वगैरह के मल्टीपल्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहां देखिए 49 देख के आपको लग रहा होगा इट्स 7 स्क्वायर, 49 जो है वो 7 स्क्वायर है। तो इस पोर्शन में देखिए, क्या इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 8 को 1 + 7? क्यों स्प्लिट किए ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्योंकि 7 का जब एक टर्म आएगा, तो जब आप बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं चीजों को, तो क्या आता है, 7 पे कभी 1 पावर आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। तो जब 2 या उससे ज्यादा पावर आ जाएगा तो वो तो 49 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी हम लोग कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। देखते हैं क्या आता है। 1 + 7, 8 को लिख दिए। तो दिस इज द स्टेप जहां से चीजें शुरू होती हैं, कैसे आप उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको 1 + 7 टू द पावर n को कैसे लिखता हूं। x + y टू द पावर n कैसे लिखते हैं बाइनोमियली, NC0। पहला में क्या होता है, सारा पावर इसको जाता है, तो 1 पे तो कुछ भी पावर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, इसको कुछ पावर नहीं जाएगा तो ये नहीं आएगा। अगली टर्म में NC1, इस पे एक पावर कम हो जाएगा तो इसको तो हटा ही दीजिए 1, इस पे एक पावर आ जाएगा। प्लस NC2, 7 पे 2 पावर आ जाएगा। एक और लिख देता हूं, NC3, 7 पे 3 पावर आ जाएगा। प्लस मान लीजिए लास्ट टर्म क्या होगा, NCN, इसको कुछ पावर नहीं मिलेगा, सारा पावर इसको मिल जाता है, दैट इज 7 टू द पावर n। ये हो गया इसका एक्सपेंस। अच्छा, माइनस भी है अलग से, -7n -8। देखिए 8 बाहर है, उसको मिस मत कर जाइए। अब देखिए NC0 कितना होता है, NC0 इज 1, ठीक है 1। NC1 कितना होता है, n। n में एक चुनने का तरीका n, ये आप चेक कर सकते हैं फैक्टोरियल से भी। तो NC1 हो जाएगा n, तो 7 है पहले से, तो 7n प्लस बाकी सबको हम वैसे ही लिखते हैं। NCN, ठीक है, अभी NCN ही लिखते हैं, वैसे NCN 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 8 × 1 8, यहां पे 8 है, कट गया। 8 × 1 8, 8 - 8, 8 × 7 56, 56n। ये देखिए 8 × 7n कितना हुआ, 56n - 7n, तो कितना हो गया 49n, है ना। 8 × 7 56n माइनस, ये भी हट गया। अब इसके अलावा जो टर्म बच रहा है, यहां से मैं एक बार लिखूंगा, 7 स्क्वायर प्लस NC3 7 क्यूब प्लस लास्ट टर्म NCN 7 टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा टर्म है ये 49 का 49 का मल्टीपल है। क्यों, इसमें भी 49 है, 7 स्क्वायर 49। जब 7 स्क्वायर आ गया तो इसमें तो 7 क्यूब है, तो 7 क्यूब इज 7 स्क्वायर × 7, तो ये भी 49 का मल्टीपल है। सारे में 7 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो फाइनली ये पूरा टर्म जो है इंडिविजुअली 49 का मल्टीपल है। तो अगर सारा टर्म इंडिविजुअली 49 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो ये पूरा टर्म होगा ये भी 49 का मल्टीपल होगा। और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल जो पूरा टर्म हो गया, दिस विल बी 49 लैम्डा। मतलब कहने का 49 लैम्डा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमेशा 49 का मल्टीपल होगा। और 49 के मल्टीपल को हमेशा कैसे लिख सकते हैं, 49 × लैम्डा। और ये पोर्शन देखिए, ये भी 49 का मल्टीपल है, क्योंकि 49 × n है और n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 49 का मल्टीपल, ये भी 49 का मल्टीपल। तो जब दो 49 का मल्टीपल हमेशा साथ में ऐड होएगा तो हमेशा ओवरऑल 49 का मल्टीपल ही होगा। क्यों, क्योंकि 49 कॉमन ले लेंगे तो इसमें n और इसमें लैम्डा। तो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आया दैट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 49, ठीक है। तो इसको बनाने का यही तरीका है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन था कि आप ट्राई कीजिए कैसे इसको 49 के मल्टीपल के फॉर्म में। हो सकता है कभी कभी जल्दी आपको वो स्ट्राइक कर जाए
कभी कभी टाइम लगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन एंड योर प्रैक्टिस। जैसे एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, प्रूव दैट 2 to the power 4n minus 15n minus 1 is always divisible by 2 to 5। ठीक है, सेम इसको कहीं ना कहीं आप 2 to 5 के, और 2 to 5 देख के ही आपको लग रहा होगा ये 15 स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये उससे फुल्ली डिविजिबल है या नहीं है। दूसरा एक शॉर्टकट है, मतलब इवन दो आई नेवर प्रेफर दैट, बट चूंकि कोर्स मैं नहीं चाहता हूं ये छूटे, जैसे यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है कि आप n का कोई रैंडम वैल्यू ले लीजिए। जैसे इस केस में मान लीजिए मैं n ले लेता हूं 2, इस केस में तो आप एक n के स्पेसिफिक वैल्यू को डाल के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका वो सही आया है कि गलत आया। जैसे n2 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 8, n2 है तो 30 minus 1 minus 38। 2 to the power 8 कितना हो गया, 2 4 8 16 32 64 128 256 माइनस 31, ये हो गया 225। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 to 5। तो n2 पे भी हमने चेक कर लिया। रैंडम, दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपका वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा। तो पहला टाइप हमने किया जब आपको डिमोस्ट्रेट करना है कि वो किसी फिक्स्ड नंबर से डिविजिबल हमेशा होगा, हमेशा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ n। चलिए, ठीक है, अब जो टाइप 2 है, दैट इज मोस्ट कॉमन, फाइंडिंग रिमाइंडर। अब है कि नहीं, फुल्ली डिविजिबल नहीं है, फुल्ली डिविजिबल नहीं है, तब आपको बताना है कि इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, और ये क्वेश्चन ही से करना ठीक रहेगा। आई थिंक वी हैव 1 2 3 4 3-4 क्वेश्चन है, सारे छोटे छोटे ही हैं। जैसे ये है 5 to the power 99, 5 to the power 99 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, रिमाइंडर बताना है। अब सोचिए, इसको तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, नॉर्मल डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है ना, कि आप 5 to the power 99 को 13 है ना, हाँ, इसे डिवाइड करो। तो जब भी रिमाइंडर निकालना हो तो 13 से डिवाइड करना है, तो आपका रेफरेंस देखिए 13 है, तो अब इसको कहीं ना कहीं आप 13 या 13 के मल्टीपल, क्योंकि अगर 13 के मल्टीपल से कोई नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो 13 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई 26 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक वो 13 से डिविजिबल है। तो इसको कहीं ना कहीं 13 या 26 या 39 13 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, यही सोचना है आपको। तो 5 to the power 99, 13 तो नहीं बन पाएगा, अगर 5 करेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे, 5 क्यूब करेंगे। लेकिन आप देखिए, इसको 13 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 13 का, हाँ 13 इंटू 2 कितना होगा, 26। 26 हमको लग रहा है क्योंकि ये 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 + 1। तो 25 कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि 5 है तो 5 to the power 98 अलग कर दिए, 5 to the power 1 अलग कर दिए। क्यों, क्योंकि इससे अब हम 25 बनाएंगे। 25 बनाने के लिए हमको 5 स्क्वायर चाहिए था। इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी 5 स्क्वायर 49, ये ध्यान रखिए 98 को हमने स्प्लिट कर दिया, 5 स्क्वायर 49, और ये 5 to the power 1 है तो 5 हो गया। तो ये फाइनली आ गया 5 बाहर और 25 to the power 49। अब इस 25 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 26 - 1। क्यों 26 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके एक्सपेंशन में जो भी 26 या 26 के पावर का टर्म आएगा वो सारा 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हमको सिर्फ बचे हुए टर्म को देखना होगा, 26 - 1 to the power 49। ठीक है, अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि माइनस है, 5 बाहर ले लिए, पहला क्या होगा 49C0, सारा पावर इसको मिलेगा, दैट इज 26 to the power
49, इसको कोई पावर नहीं मिली। दूसरा टर्म 49C1, इसका एक पावर घट जाएगा और एक पावर इसको मिलेगा। ये ध्यान रखिए -1 है, ठीक है। अगला टर्म 49C2, इसका एक पावर घटेगा 26 टू द पावर 47 और ये -1 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या होता है NCN, तो 49C49, इसको कुछ पावर नहीं मिलेगा और इसको सारा पावर मिल जाएगा, मीन्स 49। तो यही इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो मैं बताना चाहता हूं, अच्छा इससे मैं एक पहले वाला भी लिख देता हूं, 49C48, इसमें क्या होगा, इसको एक पावर मिलेगा 26 को और इसको -1 पे एक का, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया, नहीं 48, सॉरी, ये 1 है, ये 48, ठीक है। एक घटेगा, ये आपको पता है एक्सपेंशन। अब आप ध्यान से देखिए, ये 26 का पावर 49 है, तो ये तो 26 का मल्टीपल है हमेशा, ये भी 26 का मल्टीपल है, ये भी सारा 26, ये भी मल्टीपल है। और एक चीज ध्यान रखिए, एनसीआर जो है वो हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही आएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि एनसीआर इज नथिंग बट एन में आर चीज सेलेक्ट करना, तो ये फ्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी टर्म हैं सब में 26 है। 26 यहां एक बार है, फिर 2 होगा, 3 होगा, तो सारा 26 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम 26 × k लिख सकते हैं, इस पूरे को 26, क्योंकि हमारे लिए रेफरेंस 26 है, तो 26 × k। अब देखिए बचा क्या, प्लस 49C49 कितना होता है 1, NCN इज 1, -1 टू द पावर 49, ये ऑड नंबर है, तो -1 पे ऑड नंबर पावर होगा, तो ये -1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत बच्चे इसमें -1 और +1 में, तो फिर से एक बार लिख दूं, तो 26K -1, ठीक है। अब 5 है, ऑब्वियसली जब 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 26 का मल्टीपल होगा, मतलब 5 × 26K एंड -5 × 1, 5। तो ये जो पूरा टर्म है, ये अगेन 26 का मल्टीपल है, दिस इज अगेन मल्टीपल ऑफ 26, ठीक है। तो इसको भी हम 26 × k ही रहने देते हैं, या k डैश कुछ लिखिए, k वैसे बदल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दिस टर्म इज मल्टीपल ऑफ 26, -5 है। अब आप ध्यान से देखिए कि +5 होता तो बड़ा आसान था, +5 होता तब तो आप सिंपल बोल देते कि सर ये तो पूरा 26 का मल्टीपल है, और 26 का मल्टीपल मतलब 13 का मल्टीपल। कोई चीज अगर 26 का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिक वो 13 का मल्टीपल है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 × 2k, 26 के को लिख सकते हैं k डैश -5, तो इसको 13 × कुछ दूसरा टर्म दे दीजिए लैम्डा। फाइनल हमारा आ गया 13 लैम्डा -5, दिस इज द एम। अब सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, -5 है, +5 होता तब तो आंसर हो जाता 5, कि 13 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये पोर्शन तो हट गया, बचेगा सिर्फ प्लस वाला, दैट इज +5, लेकिन यहां -5 है। तो थोड़ा सा आप ये समझिए, मैं समझा रहा हूं एग्जांपल से, जैसे अगर हम 63 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कैसे रिमाइंडर क्या आता है 3, लिखते कैसे हैं 63 = 6 × 10 + 3, हमने 60 + 3 लिख दिया, 60 + 3, यहां मैं लिख रहा हूं। ये भी तो लिख सकते हैं 70 - 7, 63 को, और ये भी तो 10 का मल्टीपल है, तो 7 × 10 - 7। तो देखिए इस तरह भी, ऑब्वियसली ये बेटर है, जैसे ही +3 है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा रिमाइंडर 3 है, लेकिन यहां -7 आ गया, तो जब भी -5 आ गया यहां पे, तो इसका मतलब रिमाइंडर 5 नहीं होगा, रिमाइंडर यहां 7 नहीं होता है 63 में, रिमाइंडर 3 होता है। क्या करते हैं, क्योंकि 10 से चेक कर रहे थे हम डिविजिबिलिटी बाय 10, तो ये जो -7 आया, -7 वी ऐड 10 इन दिस, क्यों, क्योंकि 10 ऐड करने पे ये फिर से जो पोर्शन है 10 का ही मल्टीपल रहेगा। जैसे अगर 10 का मल्टीपल है 100, 10 ऐड करेंगे तो 110, वो भी 10 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है। एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है, चलिए।
तो जब अगर 110 का मल्टीपल है तो उसमें 10 ऐड करेंगे तो वो भी 10 का मल्टीपल हो, या 63 को अगर हम 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है, तो अगर इसमें हम 10 ऐड कर दें ओरिजिनल नंबर में 73, तो उसमें भी 3 ही आएगा, क्योंकि हम जो ऐड कर रहे हैं वो 10 ही या 10 का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरह माइनस जब आता है तो -7 प्लस 10 कर दीजिए, तो दैट इज 3, ठीक है। तो इस केस में, ये तो हमने एग्जांपल दी, इस केस में -5 है तो रिमाइंडर विल बी -5 प्लस कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं 13, तो -5 प्लस 13 इज 8। -5 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके, अगर 13 से किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेके 13 तो नहीं होगा, 0 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है। 13 होने का तो मतलब है वो फुल्ली डिविजिबल। चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। तो जब भी माइनस के टर्म में अगर आता है तो यू जस्ट ऐड दैट नंबर जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 टू द पावर 103 डिविजिबल बाई, मतलब डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। 103 है, हाँ। अब थोड़ा आपको क्लैरिटी हुआ। इसको हमको कहीं ना कहीं 25 या 50 या 75, 25 के मल्टीपल के फॉर्म में सोचना होगा। तो 25 नहीं, आपको ये लग जाएगा कि 49 बनेगा स्क्वायर करने पे, तो 49 इज 50 माइनस 1। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को बाहर ले लीजिए एक बार, तो पावर 102। क्यों किए? क्योंकि हमको इसको 7 स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। इसको लिख सकते हैं हम 49 टू द पावर 51। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 7 स्क्वायर लिखते तो इसको 7 स्क्वायर इज 49 और ये पावर हाफ हो जाएगा फिर, एंड 49 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1। बस यहीं तक आपको थॉट प्रोसेस है, फिर इसको एक्सपेंड कीजिए। तो 51 C0 पहला वाला टर्म में इसको सारा पावर मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अगले वाले में ध्यान से देखिए, ये -1 है तो -1 आ जाएगा 50 टू द पावर 50, ठीक है, 1 का तो पावर का। फिर अगले टर्म में 51 C2 50 टू द पावर 49, साइन बदलेगा देखिए, प्लस माइनस प्लस, चूंकि -1 है। लास्ट टर्म क्या होगा 51C, NCN होता है, इसको कोई पावर नहीं मिलेगा, सारा पावर इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब लिखना चाहें तो आप इससे पहले वाला एक टर्म लिख सकते हैं 51C 50, इससे 50 को एक पावर मिलेगा और -1 को 50 पावर मिलेगा, ठीक है, क्लियर। इसका पावर घटते रहता है, इसका बढ़ते रहता है, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखिए कि यहां से लेके जितने भी टर्म हैं ये सारे 50 के मल्टीपल है। 50 का पावर इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट यही है जिसमें 50 का एक पावर है। तो ये जो पूरा टर्म है इतना दूर, दैट कैन बी रिटेन एज 50 लैम्डा, और इसको देखिए कितना हो जाएगा 51C 51, NCN इज 1, -1 टू द पावर 51, ऑड नंबर है तो ये -1। इसको भी अगर करें तो ये अगेन ये पोर्शन 50 का मल्टीपल होगा, कुछ भी आप वेरिएबल बदल दीजिए 50 के, चूंकि ये 50 इंटू 7 लैम्डा 50 के -7। फिर एक बार लिखेंगे, क्योंकि 50 नहीं हमको 25 से करना है, बट 50 के अगर कोई नंबर होगा 50 का मल्टीपल होगा तो ऑटोमेटिक वो नंबर 25 का भी के डैश कर दीजिए -7। क्यों के डैश लैम्डा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 7 इंटू 50 लैम्डा था, हमको उसको 50 इंटू के फॉर्म में लिखना है, अब हमको 25 इंटू के डैश के फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया 25 के डैश -7। अब देखिए माइनस है, प्लस होता तब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वही आंसर होता। तो -7 प्लस जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो हमने बताया क्यों, तो -7 प्लस 25 दैट इज 18। तो इसका आंसर होगा 18, ठीक है। पॉज कर दीजिए, ठीक है, हाँ। तो आंसर हो गया 18। लाइक
वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बेटर है। 7 to the power 103, 7 to the power 103 डिवाइडेड बाई 23। ऑप्शन है A 6, B 14, C है 9 एंड D है 17। ठीक है, 7 to the power 103 डिवाइडेड बाई 43 डिवाइडेड बाई 103 23। ये क्यों थोड़ा बेटर क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, आपको इस ये 23 है तो इसको 23 के पावर के टर्म में सोचना या 23 के मल्टीपल के टर्म में सोचना थोड़ा सा है अच्छा है। इट्स नॉट सो इजी कि आप डबल कर दीजिए। एक आप सोच सकते थे कि इसको मैं 46 कर दूं 46 और ये 49 - 3, ये भी हो सकता है। जिस भी द ब्यूटी विथ मैथ्स इज दैट आप जिस भी अप्रोच से कीजिए थिंग्स विल बी सेम। ओनली थिंग इज दैट किसी में चीजें जल्दी बन जाएंगी, किसी में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप 7 को एक बार अगर स्टडी कीजिए तो 7 स्क्वायर 49, 7 to the power 3 343 ऐसा होता है। और अगर आप इसको देखिए 23 को तो आपको लगेगा ये थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। ये नंबर देखिए 343 और 23 जो है गुने 15, ये कितना हो जाता है 23 गुने 15 230 और 115 तो 345। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, दो का ही डिफरेंस है। आप 46 और 49 करते उससे भी होता, उसमें 3 का डिफरेंस है। तो अभी तक तो हमको 1 का डिफरेंस मिल जा रहा था तो चीजें आसान थी, बट कभी 1 का नहीं भी मिलेगा तो वी कैन अप्रोच कि हम लोग 2 का डिफरेंस ले। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 to the power 103 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, अब इसको हमको 343 बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 7 to the power 3, ये कितना हो जाएगा 34, कितना 24 गुने 3 कितना होगा 34 दूना 68 102, एक 7 एक्स्ट्रा है तो ये हो गया 343 to the power 34। 7 बाहर ले ली, इसको हम लिख सकते हैं 345 माइनस 2 to the power 34। अब हमको इसमें क्या फायदा है, सिर्फ हमको एक टर्म के बारे में सोचना है, बाकी जो टर्म है सभी में 345 है। और जब 345 से कोई टर्म डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 23 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे देखिए 34C0 सारा पावर इसको मिलेगा पहले तो 345 to the power 34, 34C1 इस पे एक पावर घटेगा 345 to the power 33, इसको एक पावर मिलेगा तो -2। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म देखिए क्या होगा 34C 34, इसके केस में इसको कोई पावर नहीं मिलेगा, सारा पावर किसको मिलेगा -2 to the power 34 को, -2 to the power 34 को। आई थिंक आई एम करेक्ट। ठीक, अब ये सारा सही है। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए इसमें कि यहां तक, बार बार मैं अब उसको नहीं इतना एक्सपेंड करूंगा, यहां तक जो भी टर्म होगा वो 345 से डिविजिबल ही होगा, क्योंकि इसमें 345 का पावर सारे टर्म में होगा। तो इसको हम सेपरेट अगर लिखें तो कितना हो जाएगा 7 बाहर, 7 पूरे में था 345 लैम्डा अब देखिए माइनस है कि प्लस है वो देख लीजिए, -2 to the power 34 तो इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 34 से 34 इज 1, 2 to the power 34। ठीक है, 2 to the power 34। तो ये तो पूरा टर्म अगेन 345 का मल्टीपल होगा तो 345 के लिख दिए प्लस 7.2 to the power 34, 7 डॉट आई थिंक लेट मी चेक 7.2 to the power 34। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन शायद 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे तो अब कोई फोकस नहीं करना है, ये चूंकि प्योरली 23 से डिविजिबल होगा। अब इस पे आ जाइए, देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें एक बार चेक करना पड़ता था,
बट देर आर फ्यू क्वेश्चन जो जेईई मेंस में एडवांस्ड में आते हैं जिसमें एक बार तो यहाँ चेक किया, अब फिर इसके बारे में सोचना होगा। अब हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। ये क्या है 7.2 to the power 34। इसको हम कैसे 23 के टर्म में सोच सकते हैं वो देखिए। तो 7 को तो बाहर रखिए, तो 2 को देखेंगे तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आपको 23 के फॉर्म में देखना है। तो एक टर्म आएगा जब 256, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 23 है यहाँ, तो दिस इज 253 प्लस 3। क्यों? क्योंकि 256 जो है वो 253 प्लस 3 है और 253 जो है वो फुल्ली डिविजिबल बाई 23 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इसको हमको 256 के फॉर्म में लिखना है। तो 256 क्या होता है 2 टू द पावर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। 2 टू द पावर हमको 8 के फॉर्म में लिखना है, तो 32 प्लस 2। ठीक है, तो 7, 2 टू द पावर 32 और ये हो गया 2 टू द पावर 2, तो 4। तो 7 गुने 4 28 बाहर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 टू द पावर 4, 32 है। तो 28 256, 2 टू द पावर 8 होता है 256। ठीक है, तो अब अगेन ये क्वेश्चन जस्ट आपके पेशेंस को चेक कर रहा है। 28 256 को हम क्या लिख सकते हैं 253 प्लस 3 टू द पावर 4। तो अब इसमें देखिए, अब मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, ध्यान से देखिए। सारा टर्म में 253 होगा, जितने भी टर्म है सभी में 253 होगा। सिर्फ एक लास्ट टर्म होगा जिसमें 253 का पावर खत्म हो जाएगा। तो वो टर्म क्या होगा 4C4 NCN, इसका पावर 0 और सारा पावर इसी को मिल जाएगा। तो 28, क्योंकि इससे पहले का जो टर्म होगा वो सारा 253 का मल्टीपल होगा, तो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 4C4 कितना हो गया 1, 3 टू द पावर 4 इज 81। मतलब कि जो एक्स्ट्रा टर्म इसके अलावा भी होंगे, बट इसके अलावा जो टर्म होंगे वो 23 के मल्टीपल्स होंगे। तो एक्स्ट्रा जो टर्म आया वो 28 गुने 81, सिर्फ उसको हमको चेक करना है। तो 28 इंटू 81 कीजिए, तो 8 8 64 के 4, 81 गुने 2 162, 8 6 2 1। आई थिंक एक बार चेक 8 गुने 8 8 8 64 के 4, 81 गुने 8 4 2 6 6 12 पे 2 6 12 पे 2 हाथ में 1, 2268। आई थिंक कैलकुलेशन कर लीजिए, 81 इंटू 28 आ गया 2268। लेट मी चेक 2268 बस। तो प्लस जो टर्म है वो ऑलरेडी 23 के मल्टीपल है। तो अब सिर्फ 2268 को आप चेक कर लीजिए कि उसको 23 से डिवाइड करने पे कितना आता है रिमाइंडर, वही आंसर हो जाएगा। 2268 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। 23 गुने 10 230, तो 23 गुने 9 कितना हो गया 23 गुने 9 9 27 के साथ हाथ में 2 9 18 207। ये कितना हो गया 26 में 7 गया 19 198। तो 23 गुने 8 9 नहीं 9 27, 23 गुने 8 देखिए 8 24 के 4 हाथ में 2 और 2 16 2 18 184 कितना बचा 14। तो रिमाइंडर आ गया 14। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 14, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें 2 बार आपको चेक करना पड़ा क्योंकि एक बार के बाद बात नहीं बन रही थी। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें आपको मोर देन 1 टाइम्स भी चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये तो 10 सेकंड का है। ये आया है जेईई मेंस 2020 में। इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी, इस सिंबल को अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप मत, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे फंक्शन में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी देन 3 टू द पावर 200 3 टू द पावर 200 बाई 8 इसका वैल्यू पूछ रहा है।
5/8। इनफैक्ट अभी हम बहुत फ्रैक्शनल पार्ट पे नहीं जाएंगे, वो फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ना है, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अभी बस इस क्वेश्चन को आप इतना समझिए कि 3⁻200 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा। अभी आप बस इस क्वेश्चन से इतना ही सीखिए। तो 3 बहुत सिंपल है, 8। अभी तो देख के लग रहा है कि 3 स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9⁻100 डिवाइडेड बाई 8। 9 को 1 + 8 लिखेंगे, ठीक है बस। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए कि जितने भी टर्म है, ठीक है, सारे टर्म में 8 का पावर होगा ही होगा। सिर्फ जो पहला टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा इस एक्सपेंशन का, दैट इज 100C0, जिसमें सारा पावर इसको मिल जाएगा। 1 कितना है, 1⁻100। इसको कोई पावर नहीं मिलेगा। 10 था कि 100C0, और इसको कोई पावर नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो भी टर्म होंगे वो सारे टर्म में 8 का 1 पावर आया या 2 आया या 3 आया, सभी 8 से डिविजिबल होगा। तो सिर्फ बच गया मेरा इतना, और ये कितना हो गया, 100C0 इज 1 एंड C0 इज ऑलवेज 1, और 1⁻100 इज 1, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 1 + 8 लैम्डा। 1 इतना दूर, और बाकी जो पोर्शन है वो सारा 8 का मल्टीपल होगा, 1 + 8 लैम्डा। और जब भी 1 + 8 लैम्डा को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो ये पोर्शन तो हट गया, सिर्फ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर विल बी 1। ये 1/8 क्यों है, फ्रैक्शनल पार्ट अभी आप भूल जाइए, वो हम लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइए, तो आपने देखा रिमाइंडर 3-4 हमने क्वेश्चन किया। रिमाइंडर निकालने का तरीका है कि उसको किसी तरह जिससे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल के पावर के फॉर्म में आपको सोचना होगा। चलिए, नेक्स्ट टाइप है टाइप सी, लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। इसमें आपसे किसी भी नंबर का पूछेगा कि लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। नंबर गिवन नहीं रहेगा ऑब्वियसली। जैसे मान लीजिए नंबर है आपका 73, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3। जैसे नंबर है 1078, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8। तो लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा सोचिए। लास्ट डिजिट इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। लास्ट डिजिट क्या है, इट इज नथिंग बट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। अब जैसे इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 70 तो पूरा हो जाएगा, 70 + 3 है, ये पोर्शन तो पूरा हो गया 10 से डिवाइड, बच गया कितना, 3। तो जो लास्ट बच गया रिमाइंडर वही देखिए। इसको जब 10 से करेंगे तो 1070 पूरा हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो लास्ट डिजिट वही होता है जो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है। उसी लॉजिक से लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, जैसे इस केस का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 78। वो कब आएगा, जब उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप अगर कोई भी नंबर है 3162, इसको जब 3162, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3100 + 62। ये पोर्शन पूरा 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना, 62। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह लास्ट 3 डिजिट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1000। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये टाइप है। तो इफेक्टिवली इसमें भी आपको रिमाइंडर ही निकालना है। ओनली थिंग है, अगर लास्ट डिजिट है तो 10 से डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट है तो 100 से करना है, इस तरह। जैसे क्वेश्चन है लास्ट डिजिट ऑफ 32 टू द पावर 32, ठीक है, 32 टू द पावर 32। इसका लास्ट डिजिट पूछ रहा है। अब ये नंबर आप लिख तो नहीं सकते हैं, तो इसको हम 10 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे और रिमाइंडर पता करेंगे। तो 32 टू द पावर 32, इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से। देख के लग रहा होगा इसको 30 + 2 कर देते हैं, क्योंकि 30 फुल्ली 10 का मल्टीपल है।
अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो चूंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम एक्सपेंड कर देते हैं। 32C0 सारा पावर इसको जाएगा तो 30, इसको कोई पावर नहीं, फिर 32C1, 30 को एक पावर कम हो जाएगा, इसको एक पावर आएगा, लास्ट टर्म क्या होगा 32C32, इसको कोई पावर नहीं, 2 to the power 32, इसी को डिवाइड करना है 10 से। चलिए एक और हम पहले का टर्म लिख देते हैं, ये क्या होगा 32C31, 30 पे एक पावर आएगा और 2 पे 32 था तो 31 पावर आएगा। ठीक है, यहां तक अगेन जो भी टर्म होगा सब में 30 है, 30 है, यहां पे 30 है, 30 है, तो ये पूरा जो टर्म है ये 30 का मल्टीपल है। 30 का मल्टीपल है मतलब 10 का मल्टीपल है, तो इफेक्टिवली इसको हम लिख सकते हैं 10 लैम्डा प्लस, सिर्फ लास्ट का एक पोर्शन बचता है चूंकि उसमें 30 नहीं है, तो 32C32 कितना हो गया 1 और 2 to the power 32, 2 to the power 32। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखिए, सिर्फ ये उसी समय यूज कीजिएगा ट्रिक। नॉर्मल केस में क्या होता है, इसको फिर से आपको चेक करना होता, बट जब भी 10 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर पे फोकस कीजिए 2 to the power 32, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का मल्टीपल है, 2 to the power 32। अब ध्यान से देखिए 2 to the power 1 कितना होता है 2, 2 to the power 2 कितना होता है 4, 2 to the power 3 कितना होता है 8, 2 to the power 4 कितना होता है 16, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, 2 to the power 5 कितना होता है 32, 2 to the power 6 64 एंड सो ऑन। तो अगर आप लास्ट डिजिट की बात कीजिए तो देखिए 2 4 8 6 लास्ट डिजिट सिर्फ 2 4 8 6, इसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट करेगा 2 4 8 6। क्यों रिपीट करेगा कि इफेक्टिवली जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तब आया तो ये आया, इसको 2 से किए तो ये आया, सिमिलरली यही पैटर्न कंटिन्यू करेगा। तो पैटर्न क्या है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6 और उसके बाद 6 के बाद फिर से 2, तो ये साइक्लिसिटी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 2 to the power 32 की बात करें, 2 to the power 32 की, तो 32 है, पहला पे ये आएगा, दूसरा पे ये, तीसरा पे ये, चौथा पे 4 का मल्टीपल है। उसी तरह जो 32वां नंबर होगा वो ये नंबर होगा। क्यों, अगर जैसे 28 तक पूरा एक पैटर्न होगा, फिर 29वां ये, 30वां ये, 31वां ये, 32वां ये, तो साइक्लिसिटी समझना जरूरी है ओनली व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट बाय 10। क्यों सिर्फ इसी समय यूज करेंगे, क्योंकि जो लास्ट डिजिट होता है वो 10 से डिवाइड करने का ऑटोमेटिक रिमाइंडर होता है, बस यही लॉजिक है। तो यहां पे 32, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 6, तो जब भी लास्ट डिजिट 6 हुआ इसका मतलब है 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया 6। इससे कितना आया नल, कुछ नहीं, क्योंकि 10 का मल्टीपल है। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन, इसमें अच्छा ऑप्शन नहीं हम दिए, 4 6 8 नन था, आंसर विल बी 6। अगर 2 to the power 30 होता तो 30 है, इसको लिख सकते हैं 28 + 2। क्यों 28 लिखे, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 बार है, 1 2 3 4, तो 28 में एक बार साइकिल पूरा हो जाएगा, फिर 2 और, पहला दूसरा, तो 4 हो जाता है आंसर। ठीक है, तो साइक्लिसिटी इज वेरी वेरी हेल्पफुल जब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10 का क्वेश्चन बनाते हैं तब। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 to the power 50 प्लस 18 to the power 50, इसका लास्ट डिजिट बताना है या यूनिट डिजिट। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट, दैट इज लास्ट डिजिट ओनली। 27 to the power 50 प्लस 18 to the power 50, दो टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हमको इससे रिमाइंडर निकाल लेना है, इससे निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देना है। रिमाइंडर में बड़ा सिंपल रूल है, इससे रिमाइंडर निकाली तो 27 को हम क्या लिखेंगे 30 - 3, क्यों 30, क्योंकि 10 to the power 50, और 18 को 20 - 2
टू द पावर 50। अब मैं लिखूंगा नहीं, इसमें जितने भी टर्म होंगे, इसमें जितने भी टर्म होंगे सारे में 30 होगा, सिर्फ एक टर्म में नहीं होगा 30, जबकि सारा का सारा पावर इसको चला जाएगा। ठीक है, वो कौन सा टर्म होगा? जैसे पहला लिखेंगे, मान लीजिए 50C0 NC0, क्या लिखते हैं हम लोग? सारा पावर इसको दे देते हैं। तो लास्ट जो टर्म होगा दैट इज NCN, सारा पावर हम इसको दे देंगे, -3 टू द पावर 50। उसी लॉजिक से बाकी तो इसका 30 का मल्टीपल है, हमको उससे नहीं मालूम। उसी लॉजिक से इसमें भी जो लास्ट टर्म होगा 50C50 -2 टू द पावर 50, तो ये कितना हो गया? 50C50 इज 1, -3 टू द पावर, इवन पावर है तो इसको 3 टू द पावर 50 भी लिख सकते हैं और इसको 2 टू द पावर 50 भी। ठीक है, हम सिर्फ ऐसा नहीं है दिस इज इक्वल टू दिस, हम सिर्फ रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अब इसको जब आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कैसे निकालिएगा? 3 का साइक्लिसिटी देखिए, 3 टू द पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 81। उसके बाद देखिए तो फिर रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या होगा? पहले 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1 और फिर 3। इसका भी साइक्लिसिटी 4 का है, पावर है 50, तो कैसे होगा? 48 + 2, 48 में पूरा साइकिल खत्म होगा, फिर ये 49वां, ये 50वां, तो यहां से हमको रिमाइंडर मिल गया 9 यहां से। अब उसी लॉजिक से 2 का देखिए साइक्लिसिटी क्या होता था, अभी हमने किया 2 4 8 6, फिर उसके बाद वही 2 होता था। पावर कितना है? 50, तो 48 में साइकिल पूरा हो जाएगा, 49 50, तो इससे हमको मिल गया 4। मतलब इससे रिमाइंडर मिला 9, इससे रिमाइंडर मिला 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 + 4 13। 13 आंसर मत लिख दीजिएगा, जब भी किसी चीज को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, रिमाइंडर उस नंबर से छोटा ही होता है। तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर? जैसे मान लीजिए 73 है, मैं उसको बोलूं कि 10 से डिवाइड करो, तो इसको हम 73 को 60 + 13 भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये तो 10 से मल्टीपल है तो रिमाइंडर 13। ना ना ना, आपको नियरेस्ट लिखना है, तो 13 रिमाइंडर नहीं होके 13 - 10 दैट इज 3 रिमाइंडर। क्योंकि इस 13 के बारे में आप सोचिए तो ये खुद में 10 + 3 है, तो ये 10 तो फुल्ली आपको 10 से हट गया, सिर्फ बचा 3। आप ये अप्रोच समझिए रिमाइंडर का कि एक पोर्शन वैसा लिखिए जो फुल्ली 10 का मल्टीपल है, फिर जो बचा वो सिर्फ रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप सी था। एक और इंपॉर्टेंट टाइप है, रखिए टाइप डी। कोई टाइप हो, कंसेप्ट एक ही है, डिविजिबिलिटी ऑफ x टू द पावर n + -y टू द पावर n बाई x + -y when x, y, n all belongs to natural number। तो बहुत बार ये पूछता है x² - y² x³ + y³। खाली एक चीज ध्यान रखिए, इस टाइप में ऊपर का पावर सेम है, तो इसमें कुछ कुछ जो रूल हैं मैं बस लिख देता हूं, ये आप सब 7th 8th में पढ़े। x टू द पावर n - y टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x - y। क्यों? इसका इनफैक्ट एक्सपेंशन जो होता है उसका पहला टर्म x - y ही होता है। आप चेक भी कर लीजिए, x² - y² x - y × x + y, x³ - y³ दैट इज x - y x² + xy + y²। तो जब भी xn - yn होगा ये हमेशा x - y से डिविजिबल होगा, पहला। दूसरा सेम चीज है, इज डिविजिबल बाय x + y when n is even। मतलब जब पावर इवन है, जैसे x² - y², तो देखिए क्या होता है x - y x + y, तो ये प्लस वाले से उसी समय डिविजिबल होगा ये टर्म जब n इवन है, माइनस वाले से हमेशा होगा और प्लस वाले से when n is even। एंड थर्ड एंड लास्ट है x टू द पावर n + y टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x + y when n is odd। ये प्लस है,
देखिए n अगर 1 रखिए तो x प्लस वाई तो हो ही गया, 3 रखिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जब भी n ऑड होगा तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, और ये जो केस है x माइनस वाई से हमेशा होता है, और ये जब n इवन है तब होता है। ये 2-3 ये हम लोग 8th 9th में डिविजिबिलिटी में पढ़े हैं, बट फिर भी इसको हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। डिविजिबिलिटी कभी कभी इस पैटर्न में भी पूछता है। जैसे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स है, 2023 टू द पावर 2022 माइनस 1999 टू द पावर 2022 इज डिविजिबल बाय 8। ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पावर देखिए सेम होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, इसी फॉर्मेट में आ गया। एंड पावर क्या है 2022 है, विच इज इवन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ये तो हम पढ़े हैं। इस केस में चूंकि पावर इवन है तो इट विल बी डिविजिबल बाय x प्लस वाई ऑल्सो। हमने पढ़ा था ना x n माइनस वाई एन एक्स प्लस वाई से होता है जब n इवन है, हमारे केस में n इवन है 2022। तो x माइनस वाई कितना होता है, ये x है ये y है, दिस माइनस दिस कितना हो गया, 2023 में 1999 गया तो ये हो गया आपको 2024 24। ये 24 से हमेशा डिविजिबल हो गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही कोई नंबर 24 से डिविजिबल हो गया, जैसे ही कोई नंबर 24 का मल्टीपल हो गया, वो ऑटोमेटिक 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 24 के अंदर खुद 8 बैठा हुआ है। 24 इज 8 इंटू 3, 24 का जो भी मल्टीपल होगा वो 8 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो ऑटोमेटिक ये हमेशा डिविजिबल बाय 8 होगा, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है जेईई मेंस में, बट ये कंसेप्ट एक्स एन वाई एन वाला अगर नहीं पता है तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए ये एक आया है 2023 में, देखिए एक्सप्रेशन कितना, 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190। ऑप्शन ए डिविजिबल बाय बोथ 14 एंड 34। ऑप्शन बी डिविजिबल बाय 14 बट नॉट बाय 34, डिविजिबल बाय 34 बट नॉट बाय 14, एंड लास्ट डिविजिबल बाय नन। नन मतलब इन दोनों की बात हो रही। तो बेसिकली आपको 14 और 34 इन दोनों से इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब ये 4 एक्सप्रेशन है, 25 190। अब ध्यान से देखिए तो 25 में 19 गया 6, यहां डिफरेंस देखिए, यहां भी 8 में 2 गया 6। तो एक तो हम ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो 8 ऐसे कर लिए, ठीक है। इसमें भी गैप 6 है, इसमें भी 6। अब देखिए ये पावर जो है इवन है, तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होता है। तो 25 माइनस 19 ये 6 से भी होगा और इनके सम से भी होगा। क्यों? क्योंकि पावर इवन है। तो 25 प्लस 19 कितना हो गया 44, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है, 44 से भी। इसको देखिए ये भी 6 से है, चूंकि 8 माइनस 2 इज 6, और इसका सम कितना है 10। तो देखिए 44 और 10 पे तो आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे, ये नहीं बोल सकते हो कि जो 44 का मल्टीपल है मतलब। लेकिन जब दोनों तरफ ये 6, अगर ये दोनों तरफ 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6, यही हो गया। एक बार ये हमने किया। अब दूसरी बार एक और पैटर्न देखिए, इसमें तो 6 हो गया, 25 में 8 गया 17, 19 में 2 गया 17। तो एक बार उधर से भी पेयरिंग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190। अब यहां अब देखिए ब्रैकेट में ले लिए, तो ये किससे डिविजिबल होगा
25 में 8 गया 17, ये 19 में 2 गया 17। सम से भी होगा क्योंकि पावर इवन है, तो सम हो गया 25 प्लस 8 33, 19 प्लस 2 21। इससे अगेन आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये हम कंक्लूड कर लेंगे कि ये 17 से डिविजिबल है। इसमें क्या आया था 6 से, मतलब 6 से भी है 17 से भी है। तो जब भी कोई नंबर 17 से भी है 6 से भी है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये 34 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि 34 इज 17 इंटू 2। 17 यहां से इसको मिलेगा हमेशा, और 2 जो है 6 से मिलेगा। 6 इज 2 इंटू 3, तो 2 तो है ही उसमें। इसका मतलब ये 34 से हमेशा डिविजिबल होगा। बट 14 के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, मतलब यहां से आप कोई कंक्लूसिव नहीं बता सकते हैं कि ये 14 से होगा ही होगा, ना यहां के बेसिस पे ना वहां के बेसिस पे। तो डिविजिबल बाय 34 बट नॉट बाय 14। ठीक है, चलिए, दिस वाज टाइप डी। अब लास्ट एक टाइप है, उससे कम क्वेश्चंस आते हैं या निग्लिजिबल, बट फिर भी वी वॉन्ट स्किप। थ्योरी है लास्ट टाइप का कि द प्रोडक्ट ऑफ, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे डेरिवेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है टाइप ई, इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव, लगातार, इंटीजर्स हमेशा आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए आर हम 3 ले लेते हैं, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर ले लीजिए, 7 8 9, आर को हमने 3 लिया है अभी, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6, ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द क्लास। लेट m n आर इंटीजर्स एंड m को इसने डिफाइन किया है n स्क्वायर माइनस n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस 2m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। देखिए आपको कब ये हिट करेगा कि ऐसे करना है, जब देखिए 24 है, दिस इज 4 फैक्टोरियल, 24 इज 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको कहीं ना कहीं आप 4 इंटीजर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो m कॉमन ले लिए तो क्या हो गया m माइनस 2, इसको लिख सकते हैं। m देखिए क्या है n स्क्वायर माइनस n, और m माइनस 2 तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1। अब इसको अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 2, ये देखिएगा 4 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। n कॉमन ले लिए तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 2, तो फाइनल आ गया n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम n माइनस 2 n प्लस 1। अब हम इसको अरेंज कर दें, मान लीजिए सबसे छोटा n माइनस 2, फिर बड़ा n माइनस 1, फिर n प्लस 1, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन इतना। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर है? हाँ है, इसके बाद ये नंबर आता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स होगा तो हमेशा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो 4 फैक्टोरियल इज, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। तो दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 24, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में डिविजिबिलिटी रिमाइंडर पे किया। सिंस वी हैव टाइम कॉन्स्टेंट तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही करवा सकता हूँ क्लासरूम में। आपकी ड्यूटी है टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस कीजिएगा नए नए चीज सीखिएगा। डोमेन वाइज, थ्योरी वाइज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगले क्लास में वी विल स्टडी द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर दिया रहेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, आपको बताना रहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद एक और क्लास हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग इंटीग्रल पार्ट बताएंगे किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंटीग्रल पार्ट।
तो यहां तक में हम लोग का पहला पोर्शन बाइनोमियल का कवर हो जाएगा जो जनरल टर्म से रिलेटेड है। अगला जो मैसिव टॉपिक है इसी में बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोफिशिएंट्स, वो हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।